हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज हमारे पास जो सुबह हमारे वॉच लिस्ट में स्टॉक आए थे वो थे तीन स्टॉक आज हमारे वॉच लिस्ट में थे। एक था डीसीडब्ल्यू को पहले देख लेते हैं, ठीक है ना। ये डीसीडब्ल्यू देखिए, एक अच्छा खासा पैटर्न बना था, इसमें एक अप ट्रेंड था, है ना। ये पहले रेजिस्टेंस यहाँ पर था, रेजिस्टेंस के बाद ये ही लेवल इसमें एक सपोर्ट लिया है और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, एक छोटा सा ट्रेंगल यहाँ पर बनना था एंड प्रायर ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो यहाँ पर से एक अच्छे खासे मूव की उम्मीद यहाँ पर थी। और जैसा कि आज फर्स्ट हाफ में मार्केट में इसने एक ठीक ठाक मूव दिया ऊपर साइड को, बट बाद में थोड़ा बहुत इसमें आप प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं, क्योंकि कल भी इसमें ब्रेकआउट कैंडल थी तो इसमें सेलिंग प्रेशर नहीं था, तो आज थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आया है तो इसमें एंटर किया है। बट देखते हैं, लेट्स सी कल या परसों में क्या होता है, क्योंकि हम इंट्राडे के तरीके से स्टॉक्स को अभी भी बाइट करते नहीं हैं। आज जो मेन इंपॉर्टेंट लर्निंग है वो हम सीखने वाले हैं आज दो स्टॉक से, दोनों स्टॉक में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पेक लिमिटेड के अंदर, एसईपीसी लिमिटेड में। देखिए यहाँ पर ना कुछ लोगों की क्वेरीज ये आ रही हैं कि सर इसमें एंट्री कैसे करें, इसमें एग्जिट कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा कौन से स्टॉक में एंट्री करें कौन से में नहीं करें। तो देखो, अगर आपने राइट एंट्री, राइट एग्जिट, पोजीशन साइजिंग, रिस्क रिवॉर्ड, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें सीखनी है, तो अगर 100% आपने डीपली सीखना है और आपने एक फुल टाइम एक प्रोफेशनल एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो आप हमारे कोर्स को चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस दो वीडियो के थ्रू मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए दो तरीके के स्टॉक्स आपको मिलेंगे कभी भी। अगर मैं इसमें यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको रिप्ले करता हूँ, मैं एक पल के लिए मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर यहाँ पर हमने इसको आपको बाय दिया था, ठीक है। जब जिस दिन ये स्टॉक प्राइस यहाँ पे था तो यहाँ पर एक पैटर्न बना था, मैं आपको एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए ये एक बहुत बड़ी सी कैंडल बनी थी और ये जो स्टॉक था, अब इसमें देखते हैं कि ये पैटर्न हमने आइडेंटिफाई कर लिया था। ये एक पैटर्न बना था, देखिए ये रेजिस्टेंस था और ये कंटिन्यू नीचे से हायर लोज बना रहा था। जब भी इस लेवल पे आ रहा था इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा था और एक बड़ी सी कैंडल यहाँ पर बनाई थी। तो यहाँ पर दो तरीके के आपको स्टॉक्स मिलते हैं कभी भी। एक स्टॉक्स होते हैं जो ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुके होते हैं, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो चुके हैं उस कैंडल में, और दूसरे होते हैं कि जो उन्होंने अभी ब्रेकआउट नहीं किया है वो ब्रेकआउट कर सकते हैं। जिस तरीके से उसमें बाइंग पैटर्न बनना है या जिस तरीके से ट्रेंड चेंज हुआ है उसमें उनमें एक नई अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। जो मैं बार बार कहता हूँ कि बिहेवियर समझना पड़ेगा, तो उसमें नए बायर्स एक्टिव हो सकते हैं, बट इसकी कोई गारंटी नहीं होती वो कब एक्टिव होंगे। वो सोचता है वो ये ब्रेकआउट, जिस तरीके से ये ब्रेकआउट हुआ नहीं था, पिछली बार रेजिस्टेंस लिया था, इस बार भी यहाँ से रेजिस्टेंस से ये रिटर्न हो सकता है स्टॉक। इसलिए इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो मैं बोलता हूँ कि वो रखना बहुत जरूरी है, पोजीशन साइजिंग मेंटेन करनी बहुत जरूरी है। तो वो तो हमेशा ही है, रिस्क मैनेजमेंट तो आपने करना ही करना है। तो यहाँ पर भी ये था कि जब ये स्टॉक यहाँ पर आया था तो हमने इसमें आपको हमारे एक एजुकेशनल पर्पज से दिया था कि स्टॉक को आप वॉच कर सकते हो। जो भी मैं स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ ये याद रखें, कभी भी ये बाइंग या सेलिंग की कॉल्स नहीं है, कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, ये ओनली फॉर आप इसमें पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आप प्राइस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी लोकेशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। जैसे प्राइस एक्शन क्या होता है, जैसे प्राइस एक्शन में यहाँ पर देखिए एक बहुत बिग बार कैंडल बना था, जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि हमने डबल एक्सल कैंडल को देखना है, साथ में वॉल्यूम को रिलेट करना है। तो देखिए सारी चीज़ें मीट जब होती हैं तो उसके बाद यहाँ पर हमने एक इसमें इसको वॉच करने के लिए अपने वॉच लिस्ट में डाला था। अब देखते हैं यहाँ पर से अगर हम इसको चलाएं, ये देखिए, तो उसके बाद क्या हुआ, ये देखिए नेक्स्ट डे की कैंडल बनी, फिर उसके अगले दिन देखिए प्राइस इसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास प्राइस घूमता रहा। जो हमारा इसमें स्टॉप लॉस प्राइस था देखिए 21 का, वो वहाँ तक नहीं गया एंड सडनली देखिए ये 5-6-7 दिन का ये स्टॉक है, ये ट्रेड है, एंड आज देखिए ये देखिए। व्हाट आई एम सेइंग, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास इस तरह के स्टॉक्स हैं तो आपने यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर 2-4-5 दिन आपको लग सकते हैं। अगर प्राइस थोड़ा नीचे आता है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो जो घबराना, जो डर अगर आपके मन में आएगा तो आप इन स्टॉक में ना एक बड़ा मूव कैप्चर नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, अगर कोई यहाँ पर एक तो डर है, दूसरा पेशेंस है। एक तो आप यहाँ पर डर गए, दूसरा आपने पेशेंस नहीं रख पाए। यानी कितने दिन तक, ये कैंडल आने के बाद हमने इसको आइडेंटिफाई किया था 1 2 3
3 4 5 6 7 8 9, यानी आज 9वें ट्रेडिंग सेशन के अंदर इसने लगभग 18% का मूव इंट्राडे के अंदर दिया है। तो देखो 18% का मूव बहुत बड़ा मूव होता है। अगर आपने उस दिन 26 के आसपास इसमें एंट्री करी होगी और आपको 9 दिन के अंदर अगर 18% का रिटर्न मिल रहा है स्टॉक के अंदर, तो नॉट बैड। बट अगर आप यहाँ पर एक बहुत ही पैनिक हो जाएंगे, थोड़ा सा प्राइस मूवमेंट नीचे क्या आया, मतलब 26 रुपये की चीज़ अगर आप देखेंगे तो इसने एक लो भी लगाया है यहाँ पर लगभग 24 रुपये 18 पैसे का। अगर यहाँ पर आप निकल जाएंगे, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो इस तरीके के मूव को आप नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है, आपने एक स्ट्रिक्ट अपना रूल बनाना पड़ेगा कि मुझे इतने में निकलना है तो निकलना है। अगर वो स्टॉक अगर मैं बोलता हूँ अगर 24 रुपये का इसका स्टॉप लॉस होता है या 25 का स्टॉप लॉस होता है, तो आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा उसमें। जब ये दोबारा उसमें सेटअप में आएगा हम तब उसमें एंट्री करेंगे। बट अगर वो आपके सेटअप के हिसाब से अगर उसमें स्टॉप लॉस नहीं आया है, आप केवल डर की वजह से या फिर आपके अंदर पेशेंस नहीं है उसकी वजह से आप उस स्टॉक से बाहर निकल रहे हैं, तो इस तरीके के मूव को आप डेफिनेटली मिस करेंगे। ठीक है, तो ये स्पेक को लिमिटेड को देख करके इसके चार्ट पैटर्न को समझ करके मैं आपको लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था। अभी दूसरा देखते हैं, ये तिलक नगर इंडस्ट्रीज में एक बहुत ही प्यारा पैटर्न बना था। हमने परसों 2-3 दिन पहले इसमें एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया था और कल मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस भी किया है। बाकी चीज़ें तो आप कल वाले वीडियो में देख लीजिएगा। कल मैंने उससे आगे की कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि कल मैंने बोला था इसमें कि यहाँ पर एक लगभग पूरा तो नहीं, लगभग एक इनसाइड बार कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। और इनसाइड बार फॉर्मेशन कैंडल तब हुआ है तो वो कहीं से भी ब्रेक कर सकता है। देखिए इसमें कोई वो नहीं होता, कन्फर्मेशन नहीं होता, गारंटी नहीं होती कि अप साइड कोई ब्रेक करेगा, लो डाउन साइड कोई ब्रेक करेगा। लेकिन कुछ पैरामीटर्स होते हैं, अगर वो पैरामीटर्स मेरे मैच होते हैं तो मैंने आपको कल ही बोला था कि मेरे हिसाब से, इस सेटअप के हिसाब से मुझे लग रहा है कि मार्केट में ये एक इनसाइड बार कैंडल बनाया, लेकिन कल ये ऊपर की तरफ को इसने ब्रेक करना चाहिए और एक अच्छी खासी इसमें बाइंग आनी चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कल के वीडियो को जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उसमें मैंने डिटेल में इसमें अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आ जाएगी क्या करना है। ठीक है, तो आज देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो इनसाइड बार कैंडल था, इसका पिछला हाई ब्रेक करने के बाद प्राइस ने एक ऊपर की तरफ को इसमें अच्छा खासा मूव दिया है। अब ये देखिए वो जो हमने स्पेक की बात की थी वो था ब्रेकआउट होने वाला कैंडल पैटर्न, और ये ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, तो जब ब्रेकआउट हो चुका है, जो ब्रेकआउट वाले जो स्टॉक्स होते हैं उनमें मूव फास्ट आने की संभावना ज़्यादा होती है। जो ब्रेकआउट जिनमें होना होता है उसमें तो कभी तो क्या होता है कि बहुत जल्दी तेजी से ब्रेकआउट हो जाता है और बहुत अच्छा मूव मिल जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो स्टॉक में उतना बढ़िया मूव मिल नहीं पाता है। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये आज के जो स्टॉक में ये तिलक नगर इंडस्ट्रीज के अंदर एक अच्छा मूव आया था एंड आप इस मूव को ही पढ़ सकते हो। और जब आपके स्टॉक के अंदर देखिए आज जो भी स्टॉक दिए हैं उसमें उन्होंने अच्छे खासे मूव दिए हैं। DCW भी एक बार लगभग 5% के आसपास तक ऊपर आ गया था, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है, बने रह सकते हैं आप इसके अंदर। जुबलियन इंग्रेविया था, ठीक है, इंडिसीजन की स्थिति है, ब्रेकआउट के ऊपर का स्टॉक है और इसमें भी ये देखेंगे आप, देखिए वॉल्यूम बिल्कुल सपोर्टेड नहीं है। तो मुझे लगता है कल के डेट में कहीं ना कहीं ये ऊपर गैप अप ओपन हो सकता है या फिर एक नीचे ऊपर होने के बाद ये एक अच्छा खासा मूव यहाँ पर भी ये स्टॉक भी दे सकता है। तो इस तरीके के स्टॉक्स को अगर आपने भी आइडेंटिफाई करना है, आपको भी लगता है कि ये हमारे स्कैनर में आए और इसमें हम अपनी पोजीशन बना पाएँ और इनको और डीपली आपने सीखना है, आपने प्राइस एक्शन सीखना है, वॉल्यूम एनालिसिस आपने सीखना है, RS थ्योरी सीखनी है, RSI को समझना है, कैसे एंट्री लेते हैं, कैसे एग्जिट लेते हैं, जो हमारी जो हमारे 4 पिलर हैं मार्केट के, कि आपने मार्केट की माइंडसेट साइकोलॉजी कैसे काम करती है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट है, डिसिप्लिन है एंड ट्रेडिंग सेटअप, ये सब चारों पिलर मिला करके आपको एक प्रॉफिटेबल एंड प्रोफेशनल ट्रेडर बनाते हैं। तो वो सब सीखने के लिए आप हमारे कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।